लेकिन उन अंतःकरणों में जैसा संस्कार है, बीज है ना, उसके अनुसार और चैतन्य जो है तो वो सब बिल्कुल महाराज, वो तो आकाशवत एक है। तो जैसे छेद पैदा नहीं होता है ना, बड़ा छेद छोटा छेद सुशील, ये छेद पैदा नहीं होते, उपाधि पैदा होती है और छेद को बड़ा छोटा कर देती है। इसी प्रकार ये अंतःकरण और देह की उपाधि से ये चैतन्य छोटा बड़ा मालूम पड़ता है। नाम रूप कृत देहोपाधि के निमित्त से ही जीव की उत्पत्ति और जीव का प्रलय मालूम पड़ता है। असल में तो वो अविनाशी परमात्मा से बिल्कुल एक मिला हुआ है, अविनाशी परमात्मा से बिल्कुल जुदा नहीं है। तो बोले भाई ये तो देखो पहले उपाधि के सहित अक्षर का वर्णन किया ना, अब जरा उपाधि का निषेध करके अक्षर का वर्णन करो, तब परमार्थ स्वरूप जो है ना, ये कारण का आरोप कर दिया परमात्मा पर और वर्णन किया। अब कारण का निषेध करके परमात्मा का वर्णन करते हैं, इसी को अध्यारोपापवाद बोलते हैं। पहले ये कहा कि संपूर्ण जगत में देह की उपाधि से एक ही परमात्मा अनेक रूप में भास रहा है। अब कहते हैं जरा उस परमात्मा का ख्याल करो जिसमें ये देह की उपाधि न होवे, है ना। तो नाम रूप बीज भूतात अव्याकृताख्यात स्विकारापेक्षया परात अक्षरात परम जत सर्वोपाधि भेद वर्जितम अक्षरस्यैव स्वरूपम आकाशस्य इव सर्वमूर्ति वर्जितम नेति नेति इत्यादि विशेषणम विवक्षन आह दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स्वबाह्याभ्यंतरो यजः अप्राणो यमना शुभ्र यक्षरात परतः परः। ये दूसरा मंत्र आया हो। देखो ये तो लौकिक पद्धति अब तक जो समझाई वो लौकिक पद्धति हुई। अब तो अलौकिक वस्तु जो है उसको लौकिक पद्धति से कैसे समझा रहे हैं। असल में जो अत्यंत परोक्ष है उसको प्रत्यक्ष करके कैसे दिखाना। शंकराचार्य भगवान ने ये प्रश्न उठाया, बोले परमात्मा अत्यंत परोक्ष है कि प्रत्यक्ष है, पहले यही बता दो। तो बोले देखो जो पहचानते नहीं है परमात्मा को उनके लिए तो परमात्मा अत्यंत परोक्ष है, और जो पहचानते हैं उनके लिए हाजरा हजूर है ना। बस पहचानने और न पहचानने का भेद है। तो बोले पहचानने वाले जब अपने को देहाभिमानी बोलते हैं ना, देखो एक आदमी जैसा होगा ना वैसे को ही पहचान सकता है। आप ये बात बिल्कुल ध्यान में रख लो। जिसके अंतःकरण में धूर्तता होगी ना वो दूसरे को सच्चा कभी समझ नहीं सकता। तो यही समझेगा कि इसके मन में भी कोई धूर्तता होगी। चालबाज दूसरे को भी चालबाज समझता है। पापी सर्वत्र पापम आशंकते, जो खुद पापी होता है वो दूसरे को भी पापी समझता है। जो खुद कामी होता है वो दूसरे को कामी समझता है। जो खुद द्वेषी होता है वो दूसरे को द्वेषी समझता है। ये नियम है। पापी सर्वत्र पापम आशंकते, पापी की नजर में सब जगह पाप ही होता है। अपना मन साफ करो, है ना। कहते हैं अपनी गांठ मजबूत करो। हमारे गांव में कहावत है, अपनी गांठ नीमन करो, नीमन करो, नीमन करो माने मजबूत करो, और पर चोरी मत लगाओ और दूसरे को चोरी मत लगाओ, है ना? तो अपने दिल को साफ करो, ये इसका रास्ता है। अगर परमात्मा को समझना होवे तो अगर तुम अपने को हड्डी मांस चाम वाला मानोगे ना तो तुमको परमात्मा भी हड्डी मांस चाम वाला मालूम पड़ेगा, और तुम अपने को छोटा देखोगे तो तुमको परमेश्वर भी छोटा दिखेगा, और तुम अपने को अंतःकरण वाला राग द्वेष वाला देखोगे तो परमात्मा भी तुमको राग द्वेष वाला दिखेगा।
और यदि तुम अपने को बहुत सूक्ष्मतम जीव देखोगे तो परमात्मा बड़ा जीव दिखेगा, हो एक जीव दिखेगा। और यदि तुम अपने को शुद्ध बुद्ध मुक्त जानोगे तो परमात्मा भी शुद्ध मुक्त दिखेगा। ये जैसे तुम होगे वैसे ही परमात्मा को देख सकोगे। इसीलिए वेदांतियों ने कहा कि भाई तुम अपना शोधन करो कि मैं कौन हूं, है ना। अपने बारे में जितना जितना सूक्ष्म ज्ञान होता जाएगा, अभी तो तुमको ये मालूम पड़ता है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, दूसरे को आता है ना। नारायण हे भगवान, है ना। अगर तुमको गुस्सा नहीं आता है तो दूसरे का गुस्सा तुमको मालूम कैसे पड़ता है ना। तब तो ये मालूम पड़ेगा कि ये हमारी भलाई कर रहे हैं। देखो बच्चे को मां लगाती है ना चपट, है ना, तो क्या होता है, अरे झट उसका आंचल उठा के उसकी छाती में मुंह दबा दे, हो, है ना। ये तो हमारी मां है। तो जब तक तुम्हारे मन में काम न हो, एक देखो जरा संसारी बात आपको सुनाता हूं। रास लीला हमारे हो रही थी, तो रास लीला में लोग जरा बड़ी गड़बड़ करते हैं, बोला। यदि वो जो स्वरूप होते हैं ना रासलीला में, और जो समाधि होते हैं, उनके साथ कोई संबंध न जुड़े और लीला मात्र देख के आदमी ध्यान करे, तब तो उससे लाभ होता है। और यदि, है ना, स्वरूपों के साथ व्यक्तिगत संबंध हो जाता है और समाजियों के साथ व्यक्तिगत संबंध हो जाता है, तो राग द्वेष काम क्रोध की वृद्धि होती है। हमको बहुत अनुभव है इस बात का, बोला। हमने ऐसे लोग देखे हैं जो पहले राधा जी को के स्वरूप को साक्षात राधा रानी मानते थे, और जब गुस्सा आया तो वो पीटना शुरू किया हो, दोनों में वो दुश्मनी हुई। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, हमारे सामने तो हजारों ऐसे दृष्टांत हैं। तो लोग गड़बड़ी कर बैठते हैं, बोला। तो रास लीला की बात है, संसारी बात आपको सुनाता हूं। एक स्त्री ने आकर के एक दिन उड़िया बाबा जी महाराज से शिकायत की। उसने कहा कि जब मैं रास लीला में बैठती हूँ तो अमुक पुरुष जो है वो बराबर मेरी तरफ देखता है ना, तो उसकी दृष्टि बहुत खराब है। तो बाबा हंसने लगे। तो बोले, हंसते क्यों महाराज, वो हमारी ओर घूरता है और आप हंसते हैं? तो बोले कि तुमको कैसे मालूम पड़ता है कि वो तुम्हारी ओर देख रहा है? ये कैसे मालूम पड़ता है तुमको कि वो तुम्हारी ओर देख रहा है? तो बोली, महाराज मैं बार बार देखती हूँ तो मेरी ओर देखता मिलता है। कब भले मानुस तू उसकी ओर क्यों देखती है? अरे तू देखना बंद कर दे, वो देखता है तो देखने दे, है ना। न रहे, जब तक मनुष्य ये आध्यात्मिक मार्ग जो है वो अपने मन को शुद्ध करने का है, ये दूसरे के मन का ठेका लेने का नहीं है। जो ये चाहता है कि हमारा मन तो ऐसा बड़ा बढ़िया और दूसरे का मन ठीक किया जाए, ना रहे, वो संसारी है। अध्यात्म का मार्ग जो है वो 16 आने अपने मन को शुद्ध करने का है। तो यदि आप जब चाहते हो नारायण कि हम परमात्मा के मार्ग पर चलें, तो आप देखो परमात्मा को ढूंढो, बहुत बढ़िया। दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः स बाह्याभ्यंतरो ह्यजः। वो लौकिक नहीं है जैसा तुम संसारी समझते हो ना, कि जैसा हम वो वैसा वो, है ना, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा तुम समझते हो तो श्रद्धा भक्ति के मार्ग से च्युत हो गए, है ना, कि जैसा मैं वैसा वो, है ना, ऐसा मत समझो। तब दिव्य भाव का अनुसंधान करो। दिव्य द्योतनवान, परमात्मा का स्वभाव ये, वो सबको जानता है, सबको प्रकाशता है। जैसे सूर्य की रोशनी में सब रूप रंग दिखाई पड़ते हैं, वैसे केवल रूप रंग ही नहीं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब उसी की रोशनी में दिखाई पड़ता है। आपको क्या सुनावे, जब कभी, है ना, ख्याल जाता है परमात्मा की विलक्षण लीला पर, है ना, ये समूचे आसमान को, है ना, जब हम एक छेद वाली चीज में से देखते हैं ना तो समूचा आकाश दिखता है,
एक छेद वाली चीज आंख पर लगा लें, ऐसे लंबी सी पोली पोली, और उससे देखें तो दाहिने बाएं का आसमान दिखेगा? अरे बिल्कुल थोड़ा सा सामने का दिखेगा ना। तो जैसे कोई है ना बांसुरी में से झांके और चाहे कि हम सारे आसमान को देख लें तो ये शक्य नहीं है, वैसे हम इन इंद्रियों के छेद में से जब झांकते हैं ना और सोचते हैं कि ईश्वर को देख लें, तो इंद्रियों के छेद जो हैं वो ईश्वर को देखने के बराबर नहीं है। बोला, ये ईश्वर को देखने के बराबर नहीं है, ईश्वर को देखने के योग्य नहीं है। इनसे तो आप देख लो कि हीरा कैसा, मोती कैसी, सोना कैसा, चांदी कैसा, औरत कैसी, मर्द कैसा है। देखो, एक वस्तु होती है प्रत्यक्ष, जैसे घड़ी का रूप जो है ना ये आंख से दिख रहा है और इसका स्पर्श त्वचा से हो रहा है, और इसके गुण जो हैं कितने बजे हैं ये भांति सिद्ध है ना, कितने बजे। जिसको घड़ी देखना आता है वही घड़ी देख के मालूम कर सकता है कि कितने बजे हैं। बच्चे के हाथ में घड़ी जाए तो मुंह में उठा के डाल लेगा भला, या पटक देगा, या खिलौना समझेगा। घड़ी में जो समय बताने की योग्यता है, शक्ति है, वो बच्चे को नहीं मालूम है। समय तो बहुत ही सिद्ध है, जिसको समय देखना आता है उसको समय मालूम पड़ेगा, है ना। तो भी घड़ी ठीक है तो, और गलत है तो नहीं मालूम पड़ेगा। तो देखो, मन से मालूम पड़ता है, संस्कार से, कि घड़ी समय बताती है। नारायण। अब आप देखो, इसका नाम हुआ प्रत्यक्ष। कान से, आंख से, नाक से, जीभ से संसार का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। और मन में जो राग द्वेष होते हैं ना, अच्छा स्वर्ग है ये आपको कैसे मालूम है? इसका परोक्ष ज्ञान हुआ, अनुमान से। भाई यहाँ आदमी पुण्य करता है तो वहां जाके स्वर्ग भोगता होगा, नरक में जाता होगा। तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ पुस्तक का, और परोक्ष ज्ञान हुआ स्वर्ग का। अच्छा, आपके मन में काम है कि क्रोध है कि लोभ है ना? तो महाराज ढोंगी लोगों को तो उसका भी पता नहीं चलता। जो सच्चा जिज्ञासु होता है उसको पता चलता है कि हाँ, हमारे मन में काम आया, क्रोध आया, लोभ आया ना। क्योंकि इसमें बड़ी दिक्कत ये है, आपको बता रहे हैं कि जिस समय ये ख्याल होता है कि यह काम है, उस समय काम नहीं रहता है। उस समय तो यह काम है, ये काम की पहचान रहती है ना। ये तो मन में दो चीज है ना, दो चीज कैसे रहेगी? यह काम है, काम के पहचानने की वृत्ति है ना, और कामना माने स्त्री की या पुरुष की कामना से स्त्री या पुरुष का जो आकार आया शरीर में, सो है ना। तो जो स्त्री पुरुष का मन में आकार आया, जब वो होगा इष्ट के रूप में, तब होगा काम। और जब ये मालूम पड़ेगा कि यह काम है, नारायण, तो काम रहेगा नहीं। इसलिए हमारा चोर जैसे छिप जाता है ना, घर के मालिक के आने पर जैसे चोर छिप जाता है, वैसे यह काम है करती हुई जब वृत्ति घर की, ये घर वाली आती है ना, तब चोर जो है वो छिप जाता है। तो इसलिए काम को लोग पहचान नहीं सकते। काम पहचाना जाता है कब? देखो, जब ऐसी वृत्ति होती है कि मैं कामी हूं, इसी को बोलते हैं, ये साक्षी भाष्य है काम। मैं क्रोधी हूं, क्रोधी को ये मालूम ही नहीं पड़ता कि यह क्रोध है। घड़े की तरह क्रोध थोड़ी होता है, घड़ी की तरह क्रोध थोड़ी होता है ना। मैं के साथ जोड़े बिना काम क्रोध का पता नहीं चलता है, और तब तो होगा हाय हाय मैं बड़ा बुरा, मोह समकौन कुटिल खल कामी, है ना। जो तन दियो ताहि बिसरायो, है ऐसा। तो ये बड़ा मुश्किल है। यह काम है ऐसी पहचान नहीं। ये देखो, ये वेदांत की प्रक्रिया में ये सूक्ष्म वस्तु है ना। ये सामान्य रूप से आप पढ़ के नहीं समझ सकते। यह काम है ऐसे काम की पहचान नहीं होती। यदि यह काम है ऐसी पहचान हो गए तो यह घड़ी है की तरह काम प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो तब क्या होता है कि मैं कामी हूं, माने आभास के साथ एक होकर के काम भासता है, आभास रूप है। इसलिए ये साक्षी भाष्य
तब साक्षी को काम क्रोध लोभ का अपरोक्ष होता है। अभी बेटा साक्षी कौन है ना? देखो, एक तो वो है जो घड़ी को देख रहा है ना? ये मैं देह हूं ऐसा तो कभी होता ही नहीं है बोला। मैं मनुष्य हूं ऐसा होता है। मनुष्य क्योंकि भावनात्मक है ना। मैं पशु से व्यतिरिक्त मनुष्य हूं। ये पशु भी देह है, मनुष्य भी देह है, पक्षी भी देह है। इसलिए मैं देह हूं ऐसा कहने से किसी से व्यतिरिक्तता का बोध नहीं होता। और जितनी वृत्ति होती है वो किसी न किसी से व्यतिरिक्त करने के लिए होती है। इसलिए मैं मनुष्य हूं ये वृत्ति तो होती है, परंतु मैं देह हूं ये वृत्ति नहीं होती है। क्योंकि मैं देह हूं ये वृत्ति होने से पशु से अलगाव कहाँ हुआ है ना? मछली से अलगाव कहाँ हुआ? चिड़िया से अलगाव कहाँ हुआ? और मैं मनुष्य हूं कहने से पशु आदि से अलगाव हो गया। तो ये मनुष्य तो बिल्कुल भावनात्मक है। अच्छा, तो देखो, मैं घड़ी को जानता हूं, ये घड़ी है, और मैं मनुष्य को जानता हूं। अच्छा, और मैं जानने वाला कौन हूं, है ना? तो अपने को मनुष्य जानने वाला मैं जो है वह आभास है। अपने को कामी जानने वाला, क्रोधी जानने वाला, लोभी जानने वाला मैं है ना? अब इसको कौन जानता है? इसको साक्षी जानता है। आपको बताते हैं, है ना? ये साक्षी जो है तो स्वर्ग जो है, स्वर्ग नरक तो परोक्ष है बोला, और घड़ी किताब जो है ये प्रत्यक्ष है, और काम क्रोध लोभ मोह जो है ये साक्षी भाष्य अपरोक्ष है बोला। साक्षी भाष्य अपरोक्ष है। और साक्षी क्या है? दिव्य। दिव्य है। दिव्य है माने न वो घड़ी है, न वो मनुष्य है, न वो कामी क्रोधी लोभी है, न वो जागृत स्वप्न सुषुप्त है, न विश्व तेजस प्राज्ञ है बोला। वो इनसे न्यारा। दिव्यता उसकी क्या है? दिव्यता यही है कि वो माया और अविद्या के संबंध से सर्वथा रहित साक्षात अपरोक्ष है। दिव्या तस्मात् दिव्या। उसको दिव्य क्यों कहते हैं? बोले अमूर्ता, अमूर्त है। तो बोले कोई दूसरा होगा, कहना पुरुषा, वो पुरुष है ना? अरे अप्राण हमना शुभ्र, ऐसा तो वर्णन आया ना। अब ये सब बात आपको कल सुनाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण श्रुति मानी जाती है केनोपनिषद में। केनोपनिषद में ये अपने ढंग की अपूर्व श्रुति है। और नारायण शंकराचार्य आदि जो गौड़पादाचार्य, शंकराचार्य आदि जो महावेदांती हैं, है ना, वे बारंबार अप्राणो यमना शुभ्र अक्षरात् परतः परः सबाह्याभ्यंतरो यजः, इस उद्धृत करते हैं। इसके टुकड़े टुकड़े को उद्धृत करते हैं वो, है ना। इसलिए इस श्रुति का भाव कल विस्तार से सुनाएंगे। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांशस्तम् व्यसेमहि देवहितम्। दिव्यो हि अमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो हि यजः अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो हि अक्षरात् परतः परः एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी
अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्रसूर्यो दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः वायुः प्राणो हृदयम् विश्वमस्य पद्भ्याम् पृथिवी येष सर्वभूतान्तरात्मा तस्मादग्निः समिधो यस्य सूर्यः सोमात् पर्जन्य ओषधयः पृथिव्याम् पुमान् रेतः सिञ्चति जोषितायाम् बह्वीः प्रजाः पुरुषात् सम्प्रसूताः तस्माद् ऋचः सामजजूंषि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसूताः साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि प्राणापानो व्रीहिजवौ तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च। ओम शांति। तदेतत् सत्यम् साक्षात अपरोक्ष आत्म सत्य का परमार्थ सत्य का निरूपण करते हैं। तदेतत् सत्यम्। तो आपको कल सुनाया कि ये फूल देखना है या घड़ी देखना है तो आपको फूल भी होना चाहिए और रोशनी भी होनी चाहिए और आंख भी होनी चाहिए। रोशनी न हो और आंख फूल होवे तो फूल नहीं दिखेगा। अंधेरे में फूल कैसे दिखेगा? और रोशनी भी होवे आंख भी होवे पर फूल ही न हो तो कहां से दिखेगा? अच्छा, फूल भी होवे रोशनी भी होवे पर आंख ही न हो तो फूल कहां से दिखेगा? तो ये फूल देखने के लिए तीन चीज की जरूरत हुई। फूल का होना, रोशनी का होना और आंख का होना। तो फूल को अधिभूत बोलते हैं हो, और रोशनी जिसकी रोशनी में ये आंख देखती है उसको अधिदैव बोलते हैं। और आंख को अध्यात्म बोलते हैं। तो अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत, अधिदैव की सहायता से अध्यात्म अधिभूत को देखता है। अब ये बात केवल फूल के बारे में नहीं है। दिशा की सहायता से कान शब्द को सुनता है तो शब्द अधिभूत हुआ, दिशा अधिदैव हुई और कान अध्यात्म हुआ। वायु की सहायता से त्वचा स्पर्श को ग्रहण करती है तो त्वचा अध्यात्म है, वायु अधिदैव है और स्पर्श अधिभूत है। ऐसे आप सारी इंद्रियों की उपलब्धि में लगा लो। अब जहां प्रत्यक्ष की गति नहीं होती वहां अनुमान करना पड़ता है। तो अनुमान जो है वो बिल्कुल प्रत्यक्ष पराधीन है। तो मान माने प्रत्यक्ष, बोला, और अनुमान माने प्रत्यक्ष के पीछे पीछे चलने वाला मान। प्रत्यक्ष पराधीन और प्रत्यक्षता का साधन, दोनों बात है उसमें। अनुमान में प्रत्यक्ष मूलक होता है और प्रत्यक्ष फलक होता है। अनुमान जो है, अनुमान पहले रसोई घर में अग्नि और धूम के संबंध का ग्रहण है, व्याप्ति ग्रह है, तब धुआं देख के पहाड़ में अग्नि का अनुमान हुआ और अग्नि का फिर प्रत्यक्ष होगा। तो अनुमान जो है वो तो प्रत्यक्ष मूलक और प्रत्यक्ष फलक है।
इसी से कई मतवादी तो ऐसे हैं जो चार बाक आदि जो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, अनुमान को मानते ही नहीं। बौद्ध लोग दो प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान हो। इससे फिर उनके पुनर्जन्म की भी सिद्धि हो जाती है ना, कर्म संस्कार भी रहते हैं, ये सब हो जाता है। फिर उपमान एक प्रमाण होता है, सादृश्य ज्ञान। फिर आगम एक प्रमाण होता है, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ऐतिह्य, संभव, चेष्टा। ये प्रमाण नौ संख्या पर्यंत प्रमाण होते हैं। अभाव का जो ज्ञान होता है उसको अनुपलब्धि बोलते हैं। यहाँ घड़ा नहीं है। और महाराज कोई आदमी है तो खूब मोटा तगड़ा, और इसके बारे में मशहूर है कि दिन में तो कभी खाते देखा ही नहीं मैंने इसको, तो अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध है कि रात को खाता है, क्योंकि बिना खाए तो मोटा हो ही नहीं सकता। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, ऐतिह्य मान इतिहास में ऐसी घटनाएं घटित होती रही हैं। संभव ये पुराण का, ऐतिह्य ऐतिहासिकों का और संभव पौराणिकों का, ये पुराण होता है, प्रमाण होता है। और अर्थापत्ति, अनुपलब्धि ये मीमांसकों का। बोला तो वेदांती लोग भी उसको मानते हैं। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ऐतिह्य, संभव और नाट्य शास्त्र के जो ज्ञाता हैं वो चेष्टा को भी प्रमाण मानते हैं, है ना। महाराज यूं आंख मार दी, अभी कौन सा प्रमाण है ना। आंख तरेर के देख लिया, क्या देख, चुप हो गए कि भाई मना करते हैं बोलने को, है ना। ये चेष्टा से भी बात समझ में आती है ना, तो ये भी एक प्रमाण है। तो नाट्य शास्त्र में चेष्टा को प्रमाण मानते हैं और पुराण शास्त्र में संभव को प्रमाण मानते हैं। ये होना शक्य है कि नहीं, संभव है कि नहीं है। यदि संभव होना शक्य है, वैसा होना शक्य है, तो पुराण में जो बात लिखी है वो बिल्कुल प्रामाणिक है, क्योंकि उस ढंग पर वो लिखी हुई है। तो अब ये जो आत्मदेव हैं ये किस प्रमाण से मालूम पड़ते हैं, जरा ये तो देखो। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ऐतिह्य, संभव, चेष्टा, ये जितने प्रमाण होते हैं वो अन्य वस्तु को सिद्ध करने के लिए होते हैं। स्व को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की जरूरत कहाँ है। प्रमाता च प्रमाणम च प्रमेयम प्रमितिस्तथा यस्य प्रसादात् सिद्ध्यन्ति तत्सिद्धौ किमपेक्ष्यते। अरे मैं हूं तो मुझे प्रत्यक्ष होता है, मैं हूं तो अनुमान करता हूं, मैं हूं तो सादृश्य ज्ञान होता है, मैं हूं तो शब्द श्रवण होता है, मैं हूं तो अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ऐतिह्य, संभव, चेष्टा सब मालूम पड़ती है। और भीतर जो है सो आत्मा रामई न होवे तो श्री गोविंदाय नमो नमः, फिर होगा क्या। ये तो आत्मदेव की सत्ता से ही सबकी सिद्धि होती है, वो प्रमाण पूर्वक आत्मा की सिद्धि नहीं होती है ना। एक ने स्वामी रामतीर्थ से पूछा कि आत्मा ब्रह्म है, इसमें क्या प्रमाण है। ठोंक दी छाती हो आत्मा, रामतीर्थ बोले मैं प्रमाण। लो बात ही कट गई बिल्कुल। तो असल में प्रमाण को प्रमाणित करने के लिए आप देखो पद्धति जुदा जुदा होती है ना। घड़ी को देखने के लिए आंख, हमारे कमरे में रात को रोशनी नहीं होती है वो, है ना।
तो अब वो घड़ी दिखती नहीं है, जलाना पड़ता है ना। तो टार्च जला के देखा कि घड़ी में कितने बजे हैं। लेकिन जब रोशनी जलती होती है ना, तो रोशनी है कि नहीं ये देखने के लिए टार्च जलाना नहीं पड़ता। तो अधिभूत पदार्थ के ज्ञान में अधिदैव और अध्यात्म दोनों चाहिए, परंतु अधिदैव पदार्थ के ज्ञान में अधिभूत की जरूरत नहीं होती। सूर्योदय हो रहा है तो अब क्या टार्च से देखेंगे सूर्य उग रहा है? उसमें रोशनी की जरूरत नहीं है, अध्यात्म और अधिदैव का बोध हो जाता है वो। अच्छा, तो देखो सूर्य को देखने के लिए तो आंख चाहिए ना। अब आंख है कि नहीं हमारे, ये देखने के लिए क्या चाहिए, है ना। और भीतर चलो, तो ये आंख जो है ये साक्षी भास से है। भला हमारे आंख है कि नहीं है ये हमको मालूम पड़ता है। अब दूसरा कोई कहे कि तुम्हारे आंख है तब मालूम पड़ेगा, हैं? शीशे में देख के तब निश्चय करोगे कि हमारे आंख है कि नहीं। भाई आंख है ये स्वतः निश्चय होता है। तो बोले अच्छा हम हैं कि नहीं। नारायण न कश्चित प्रतीयात ना हम अस्मीति। किसी को कभी ये भ्रम हो ही नहीं सकता कि मैं नहीं हूं। पागल बोल सकता है लेकिन अनुभव उसको भी नहीं हो सकता। वो तो कहते हैं कि एक कोई पागल था, वो रात को सड़क पर सो गया। तो सामने से आई बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी वाले ने कहा कि हट जाओ यहां से सड़क पर से। तो जग के उसने पहले जांच की कि मैं वही हूं कि नहीं जो कल सोया था। तो देखा तो वो नया जूता पहन के सोया था। उसको याद आई, पांव देखा तो पांव में से कोई नया जूता निकाल ले गया था। और तो पागल, और पुराना पहना गया था, और तो पागल था। तो बैलगाड़ी वाले को चिल्लाया, ठहरो ठहरो, क्या बात है भाई? अरे मैं वो नहीं हूं जो कल सोया था। क्योंकि क्या हो गया कि कल तो नया जूता पहन के सोया था, आज पुराना जूता है, तो मैं कल वाला नहीं। तो ये तो पागल बोलेगा, है ना। ये चाम का जूता महाराज नारायण चाहे रहे चाहे बदले, है ना। ये चाम शरीर का रहे चाहे बदले, मैं तो मैं ही है, वो नहीं बदलता है। तो ये आत्मदेव कैसे हैं? ये संपूर्ण प्रमाणों के प्रमाण हैं। प्रमाण जो हैं ये सब के सब साक्षी भाष्य हैं। हो देखो, प्रमेय जो होता है वो प्रमात्री भाष्य होता है, आभास भाष्य होता है। सबके हृदय में एक प्रमाता है, प्रमाण वृत्ति का अभिमानी समझो, है ना। प्रमाण वृत्ति में प्रमाण वृत्ति से अवच्छिन्न जो चैतन्य है, अंतःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य है, उसको प्रमाता बोलते हैं। अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य का नाम प्रमाता है। और अंतःकरण वृत्त्यारूढ़ जो चैतन्य है उसको प्रमाण बोलते हैं। हो नारायण, यही अज्ञान को निवारण करता है। और विषय में जो चैतन्य है ना, घट में जो चैतन्य है वो प्रमेय चैतन्य है। प्रमेय चैतन्य, प्रमाण चैतन्य, प्रमात्र चैतन्य। तो जब प्रमात्र चैतन्य प्रमाण वृत्ति में आरूढ़ होकर के, माने प्रमाण चैतन्य बन करके प्रमेय चैतन्य से ऐक्यापन्न होता है, तब घट का साक्षात्कार होता है। अहम घटम जानामि, इसका अर्थ है कि घट बाहर होकर के ज्ञात नहीं होता। इसका अभिप्राय ये है ना। इसका अभिप्राय ये है कि जब घटावच्छिन्न चैतन्य और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य दोनों का जब अभेद होता है, तब अहम घटम जानामि, नारायण मैं घड़े को जानता हूँ, ये वृत्ति उदय होती है। बिना अभेद के ज्ञान होता ही नहीं। ये वेदांतियों की प्रक्रिया है। तो ये आत्मदेव क्या है? ये बात बड़ी सीधी सादी है हो, लेकिन समझने में जिनको संस्कार नहीं है ना, उनको समझने में कठिन होता है। जब तक घड़ी हमारे भीतर के ज्ञान में नहीं आवेगी,
तब तक घड़ी समझी नहीं जा सकती। बाह्य देश में स्थित घड़ी नहीं समझी जाती। ये जैसे देखो फोटो कब आता है, बाहर के आदमी का फोटो नहीं आता हो, जब उस आदमी की परछाई कैमरे में पहले पड़ लेती है ना। जब कैमरा और परछाई, कैमरे में जो शीशा है, जो कांच है ना, जो उसमें छाया को ग्रहण करने वाली शक्ति है, जब आदमी छाया रूप से कैमरे में पहुंच जाता है तब उसकी फोटो उतरती है। तो दुनिया की कोई भी वस्तु जब अपनी परछाई हमारे अंतःकरण में डाल देती है और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य और विषयावच्छिन्न चैतन्य दोनों जब एक हो जाते हैं, तब अंतस्थ वस्तु का ही हमको ज्ञान होता है, बहिष्ठ वस्तु का ज्ञान नहीं होता। और उस ज्ञान में वो जो देश और काल का व्यवधान है उसको हम भ्रांति से सच्चा मान लेते हैं। अच्छा समझो रस्सी में सांप का ज्ञान होता है, तो सांप रस्सी में रहता है कि मन में रहता है? तो रस्सी में जो सांप का भ्रम होता है वो अंतस्थ सांप है, अंतस्थ सांप है वो, बहिष्ठ सांप नहीं है वो। जहां सांप दिख रहा है वहां नहीं है, जहां से देखा जा रहा है वहां है। तो ये जो संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड जो मालूम पड़ते हैं, वो जो अपने से बाहर देखे जाते हैं, वो बाहर नहीं है, ये अपने आत्मा में ही है ना। अनंत कोटि ब्रह्मांडावच्छिन्न चैतन्य है ना, और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, जब दोनों का ऐक्य होता है तब ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। इसलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है वो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य से बिल्कुल न्यारे नहीं है। तो इसी से ये आत्मा का निरूपण करते हैं। थोड़ा मन लगाने की जरूरत है भाई, है ना। अब सीखे बिना तो कुछ आता नहीं, ये आप जानते ही हो। एक बहू आई नई घर में है, तो सास ने पूछा कि बेटी तुमको रसोई बनाना आता है? तो बहू बोली कि मैंने पाक शास्त्र में एमए पास किया है ना, हमको रसोई बनाना नहीं आवेगा। तो बोली कि बहुत बढ़िया, खुशी की बात है कि बेटी आज सूजी का हलवा बना देगा। अब वो गई महाराज, है ना, कढ़ाई चढ़ाई, है ना, घी चढ़ाया, अब सूजी लेके छौंकने के, उसको भूनने के लिए किताब खोल के बैठ गई कि कितनी डिग्री की गर्मी होए, है ना, तो सूजी डाले। तो महाराज लकड़ी जल रही, जो सूजी डाली तो वो तो गर्मी बढ़ गई थी, भस्म हो गई सूजी। अब सास आई, बोली कि अच्छा बेटी ये किताब में पढ़ने से नहीं आता है, ये कई लोगों को किताबी ज्ञान भी होता है हो। ये छांदोग्य उपनिषद में एक कथा है ना, नारद जी बोले कि मंत्रविद एव अस्मि, मैं केवल वेद के मंत्रों को ही जानता हूँ। तम माम शोकस्य परम पारम तारयतु भगवान, मुझे आप शोक के परले पार पहुंचा दीजिए। सास ने कहा बहू अच्छा रसोई तो पीछे धीरे धीरे सीख लेना, झाड़ू लगाना तो आता है ना। और वो बोली कि हमारा अपमान मत करो सास जी, हमको झाड़ू लगाना खूब आता है। अब वो महाराज झाड़ू लगाया, कूड़ा इकट्ठा किया और ले जाके खिड़की से जो फेंका सड़क पर, तो एक अप टू डेट है ना सूट बूटधारी जा रहे थे वो उनके नारायण, अब उनका टोप और उनकी कोट सब खराब हो गए, बड़े बिगड़े। ये कैसे पुअर लोग हैं, खिड़की से फेंकते हैं। सास ने कहा कि बेटी बिना सीखे झाड़ू लगाना भी नहीं आता है ना, और बिना सीखे कूड़ा फेंकना भी नहीं आता है। तो तुम ये सोचते हैं ना कि हम किताब में पढ़ के वेदांत को समझ लेंगे। नारायण मूर्ख हैं बिल्कुल।
किताब में पढ़ने से नहीं आवेगा, उसके लिए समदमादि संपन्न होकर के गुरु प्रसक्ति करके वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन विधि पूर्वक करना पड़ता है भला। तो दिव्यो यमूर्त पुरुषः सबाह्याभ्यंतरो यजः। तो दिव्य शब्द का अर्थ है द्योतनवान। ये दिव्य कांतो बोला, कांत अर्थक दिव्य धातु से जम 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 चमकना, स्वतः प्रकाश स्वतः प्रमाण बोला, प्रमाणों को चमकाने वाला, प्रमाणों को रोशनी देने वाला। यही आंख की खिड़की में बैठ करके दुनिया के रूप को देखता है, यही कान की खिड़की में बैठ करके शब्द को सुनता है, यही नाक की खिड़की में बैठ करके गंध सूंघता है, यही जीभ की खिड़की में बैठ करके स्वाद लेता है, यही दृष्टा श्रोता मनता घ्राता, ये है विज्ञाता। बोले ये कैसा है भाई? अदृष्टम दृष्टि अश्रुतम श्रोत्री अमतम मंत्री अभिज्ञातम विज्ञात्री। ये अनदेखा देखने वाला है, सबको देखता है पर खुद नहीं देखा जाता, सबको जानता है पर जाना नहीं जाता, सबको सुनता है पर सुना नहीं जाता। ये ऐसा है अभिज्ञातम विज्ञात्री। क्या श्रुति बोलती? ये दिव्य, दिव्य माने ऐसी ज्योति है इसकी, स्वयं ज्योति। तो देखो, घड़ी को देखने के लिए बल्ब की रोशनी, और बल्ब को देखने के लिए आंख, और आंख के देखने के लिए हम, और हमको देखने के लिए क्या चाहिए? हैं? अरे हम हैं कि नहीं हैं? इसको स्वयं ज्योति बोलते हैं। स्वयं ज्योति, स्वयं ज्योति माने स्वयं प्रकाशमान, सबका प्रकाशक, और स्वयं किसी से प्रकाशित होने वाला नहीं। ये दिव्य है। दिव्या स्वात्मनि भवः स्वयं प्रतिष्ठिता जदवा न स्वयं प्रतिष्ठिता। ये अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है और बिल्कुल अलौकिक है। अपने आप को देखने के लिए दूरबीन में नहीं लगाना, खुर्दबीन नहीं लगाना हो, यंत्र से अपनी शोध मत करना, है ना। जो ये दिल का यंत्र लगा करके दिल से पीछे बैठा है, ये दिल के सामने आने वाले किसी यंत्र से नहीं दिखता है। ऐसा समझो कि खुर्दबीन से जब देखोगे तो आंख वाला आदमी खुर्दबीन लगा के देखेगा कि बिना आंख वाला देखेगा खुर्दबीन लगा के? दूरबीन से देखोगे कि 2 मील पर क्या चीज है, तो मान लो दूरबीन तो तुम्हारे पास होवे और आंख न होवे तो दूरबीन से दिख जाएगा। तो इसी प्रकार सब कुछ होवे परंतु मैं न होवे तो देखेगा कौन? है? बोले मैं अज्ञानी हूं, कि मैं अज्ञानी हूं, इस बात को कौन जान रहा है? असल में आदमी की इस बात पर न दृष्टि नहीं जाती कि जिस दिन जिस कुमुहूर्त में मैंने अपने को जीव माना कि मैं जीव हूं, है ना, बिना सोचे, बिना समझे, बिना पढ़े, बिना गुरु की आज्ञा के, अंधे नहीं वो जी नियमाना यथांधा। एक अंधे ने दूसरे अंधे को रास्ता बताया, एक अज्ञानी जीव ने दूसरे को बता दिया कि तुम जीव हो। तुमने कहाँ देखा पाप, कहाँ देखा पुण्य, कहाँ देखा सुख, कहाँ देखा दुख, कहाँ देखा नरक, कहाँ देखा स्वर्ग, कहाँ देखा अपनी परिच्छिन्नता, कहाँ देखी अपना जीवत्व, कहाँ देखा? यदि तुम अपने जीवत्व को देखते हो तो तुम जीव नहीं हो। ये बात बिल्कुल न्यारी है। जो जीव को देखता है, जो जीवत्व को देखता है, वो जीवत्व से मुक्त है, वो तो जीव है ही नहीं। जो अपने ज्ञानीपना और अज्ञानीपना दोनों को देखता है, वो तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों से न्यारा है। तो देखो, इसी से बताते हैं कि दिव्य है। अब देखो, दूसरा प्रश्न था कि देवता लोगों को भी दिव्य कहते हैं। इंद्र दिव्य है, वरुण दिव्य है, अग्नि दिव्य है, कुबेर दिव्य है, माने 5 भौतिक तत्वों से बने हुए उनके शरीर नहीं है। राम का शरीर दिव्य है,
कृष्ण का शरीर दिव्य है, नारायण का शरीर दिव्य है, तो आत्मा भी ऐसे ही दिव्य है। अब देखो उसका निषेध करते हैं, यमूर्तः ही जस्मात् अमूर्तः, है ना। मूर्ति अस्यास्ति इति मूर्तः, जिसमें मूर्ति होती है उसका नाम होता है मूर्त। और जो बिल्कुल मूर्त न होए ऐसा, तो अमूर्त शब्द का कई तरह से अर्थ होगा हो। मूर्ताद व्यतिरिक्तः अमूर्तः, और नास्ति मूर्तम यस्मिन् सः, जो मूर्त से विलक्षण है। जितना मूर्तिमान पदार्थ है दुनिया में, अगर मूर्तिमान शब्द का अर्थ आपको बताओ, मूर्ति माने मूर्छित, बोला ये मूर्छित शब्द का जैसे प्रयोग करते हैं ना, मूर्ति माने मूर्छित, मूर्छित होश हवास में जो न हो उसको मूर्ति बोलते हैं। अब आजकल गृहस्थ लोग जो है ना, और साधु लोग भी, जब 5-7 साधु किसी के घर में आते हैं, बोलते हैं महाराज कै मूर्ति आने वाले हैं, ये मूर्छित ही है।